Yes. What is the next? Food is related to stomach in the same way fuel is related to. तो फूड हम जो खाते हैं वो कहाँ पर जाता है? स्टमक में जाता है ना? फूड जो है वो कहाँ पर जाता है? स्टमक में जाता है. ऐसे ही फ्यूल कहाँ पर जाएगा? सिंपल, इंजन में जाएगा. फ्यूल कहाँ जाता है? इंजन में जाता है ना. आप पेट्रोल डलवाते हो गाड़ी में तो पेट्रोल कहाँ जाता है? पेट्रोल इंजन के अंदर जाता है, तभी तो इंजन उसको फ्यूल को कंज्यूम करके उसमें एनर्जी आती है. ऐसे ही हमारे स्टमक में फूड जाता है और स्टमक फूड को कंज्यूम करके हमको एनर्जी देता है. करेक्ट. सो दिस रिलेशनशिप एंड दिस रिलेशनशिप आर सेम. करेक्ट. समझ में आया? अब एक अलग टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटोनियम्स. तो जैसे अभी हमने सिनोनिम्स की बात करी वैसे ही एंटोनियम्स भी होते हैं. अगेन यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस. ये जो भी है ये आपको लर्न करना है. मीट का एंटोनियम अपोजिट्स. एंटोनियम मतलब अपोजिट. तो अगर हम मीट का अपोजिट पूछो तो आप क्या बोलोगे? अवॉइड, है ना. टू मीट समवन और टू अवॉइड समवन बोथ आर अपोजिट. स्कैरसिटी का क्या होता है एंटोनियम? अबंडेंस. डीप का क्या होता है? शैलो. बोलते हैं ना शैलो वाटर्स. शैलो वाटर्स मतलब बहुत ही ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है उसका, है ना, बहुत ही कम डीप है. तो डीप एंड शैलो. कार्डियल एंड हॉस्टाइल. केओस एंड पीस. राइट. ग्रेजुअल एंड आब्रप्ट. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे धीरे, आब्रप्ट मतलब एकदम से स्पाइक हो गया, एकदम से. करेक्ट. सडन. फाइनल और इनिशियल, दे बोथ आर अपोजिट. अगेन नोटिस एंड इग्नोर. किसी को आप नोटिस करते हो, किसी को आप इग्नोर करते हो. करेक्ट. हार्श एंड जेंटल. somebody is harsh, somebody is very gentle. right. lethargy and alertness. lethargy मतलब lethargy is like काम करने का मन नहीं कर रहा, सोने का ज़्यादा मन कर रहा है. more a kind of a laziness thing. right. that is lethargy. आप lethargic हो, आप काम नहीं करते हो, आप alert नहीं हो, आप focus नहीं हो. क्लास में टीचर सेज कि यू आर वेरी लेथार्जिक. दैट इसका क्या मतलब है? यू आर नॉट फोकस, यू आर नॉट अलर्ट टू व्हाट आई एम सेइंग. करेक्ट. सो इट इज़ अपोजिट ऑफ अलर्टनेस. एक्सपैंड. कंडेंस. एक्सपैंड मतलब बढ़ना, कंडेंस मतलब श्रिंक होना. करेक्ट. नेवर एंड ऑलवेज, ये दोनों आपस में एंटोनियम्स हैं. वीक एंड देन वीक का क्या होता है? अपोजिट, दैट इज़ रोबस्ट. उसके बाद एडवांस. एडवांस का क्या होता है? रिट्रीट. राइट. एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना. करेक्ट. उसके बाद स्लिम. एक होता है स्लिम मतलब पतला. बल्कि मतलब बड़ा, जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज बल्कि. करेक्ट. एफर्म. खूब सारे हैं हमने पास. एफर्म. एफर्म का मतलब क्या होता है? एफर्म इज अपोजिट ऑफ डिनाई. एफर्म मतलब ओके आई एफर्म, आई कन्फर्म या आई एफर्म. एफर्म मतलब ठीक है मैं अग्री कर रहा हूँ उस चीज़ से. आई डिनाई मतलब मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ. स्टेल. फ्रेश. स्टेल मतलब जो ख़राब हो जाता है, पुराना है, ख़राब हो जाता है. फ्रेश इज जो सही होता है, या फिर अभी अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो वेजिटेबल्स हैं ये फ्रेश हैं, और फिर दूसरी जगह हम बोलते हैं दीज आर स्टेल, मतलब ख़राब हो चुके हैं. क्रिएट का डिस्ट्रॉय. ठीक है. रिजॉइस इज मॉर्न. रिजॉइस का एंटोनियम क्या होता है? मॉर्न. ब्लंट और शार्प. शार्प मतलब एकदम ऐसे शार्प, तीखा. ब्लंट मतलब जैसे कभी कभार हमारे जो नाइफ्स होते हैं, ठीक है, नाइफ्स आर वेरी शार्प, है ना, शार्प होते हैं, तुरंत काटो कट जाएंगे. ब्लंट में क्या होता है? ब्लंट इज़ लाइक कि उसकी धार नहीं है, शार्पनेस नहीं है बिल्कुल भी. ब्लंट मतलब जैसे जब भी हम नाइफ्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो ब्लंट हो जाते हैं. करेक्ट. ब्लंट मतलब उनका वो जो धार होता है, जो शार्पनेस होती है वो चली जाती है. अगेन नेक्स्ट इज किंडल. किंडल का क्या होगा? एक्सटिंग्विश. करेक्ट. फिर एक और टाइप के रिलेशनशिप आते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रुप रिलेशनशिप. करेक्ट. व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड ग्रुप रिलेशनशिप. ग्रुप रिलेशनशिप में क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ के ग्रुप को हम कुछ बोलते हैं. जैसे दो वर्ड्स हैं मेरे पास, दो वर्ड्स हैं, वन वर्ड इज शीप एंड अनदर वर्ड इज फ्लॉक. आपसे पूछा जाए फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन शीप एंड फ्लॉक, तो क्या आप बोलोगे? कि ग्रुप ऑफ शीप्स इज नथिंग बट फ्लॉक. राइट.
Group of sheep is nothing but flock. Correct? Group of sheep is flock. In the same way, group of fish is called shoal. क्या बोलते हैं? Shoal. Group of termites is called a colony. Group of riders is called a cavalcade. Cavalcade. Group of grapes is called bunch. Right? Bunch of grapes. Correct? बोलते हैं ना bunch of grapes. मतलब group of grapes. Group of bees is called swarm. Group of bees is called swarm. ठीक है? उसके बाद group of robbers. Group of robbers is called a gang. Right? Gang of robbers. Group of ministers is called a council. बोलते हैं ना council of ministers. What is council of ministers? Group of ministers. Right? Group of rioters को क्या बोलते हैं? Mob. है ना? जो राइट्स मतलब दंगे करते हैं जो, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मॉब. मॉब मतलब बहुत सारे जो लोग दंगे करते हैं ना आपस में मिलके साथ में आके, तो उसको हम बोलते हैं मॉब. ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे बैंड. ग्रुप ऑफ चिकन, इसको क्या बोलेंगे? ब्रूड. ग्रुप ऑफ गुड्स को क्या बोलेंगे? स्टॉक. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलेंगे? आर्मी. आर्मी ऑफ सोल्जर्स मतलब खूब सारे सोल्जर्स हैं उसमें. करेक्ट. ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या बोलेंगे? क्लास. क्लास ऑफ पर्सन्स. करेक्ट. ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलेंगे? कोरस. कोरस पता नहीं क्या होता है? जब बहुत सारे सिंगर्स एक साथ गाते हैं तो बोलते हैं ना कोरस में गा रहे हैं. कोरस में गा रहे हैं मतलब सारे एक साथ गा रहे हैं. ग्रुप ऑफ सिंगर्स गा रहे हैं, कोरस में गा रहे हैं. करेक्ट. ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू. राइट. ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू. ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड अ टीम. टीम में क्या होते हैं? बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. करेक्ट. ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड अ बुकेट. बुके, सॉरी, इसको बोलते हैं बुके. राइट. इसको बोलते हैं बुके. जो फ्लावर्स का बुके कभी खरीदा है आपने किसी को एनिवर्सरी पे देने के लिए या फिर किसी के बर्थडे पे देने के लिए, तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं ना एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं. अगेन ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स इज कॉल्ड कारवान. ठीक है. ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड लीग. ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई, यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दिस, है ना? लर्न करोगे तो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा. ये जो एनर्जी है ना, दिस इज़ मोर अबाउट थोड़ा एनालिटिकल पार्ट जिसमें आप रिलेशनशिप निकालते हो. एंड अनदर थिंग इज़ वोकैबलरी ऑल्सो. आपका थोड़ा वोकैबलरी अगर अच्छा है देन यू विल एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, यू विल एबल टू गेस द वर्ड्स. अब आज का हम ट्रिक पढ़ते हैं. वी विल ट्राई टू डू वन ट्रिक. अब ये ट्रिक क्या होगा? दिस ट्रिक विल स्पीड अप योर मैथमेटिक्स. ठीक है. तो हम ट्राई करेंगे कि रोज़ एक ट्रिक नई नई लाएँ, है ना? तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप जनरल मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं करते हो, बट दे विल मेक योर कैलकुलेशन मोर ईजियर. करेक्ट. तो लेट्स से आप जो है आप टेबल्स याद नहीं कर पाते हो. लेट्स से यू डोंट नो व्हाट इज़ 8 into 9. करेक्ट. बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है. तो व्हाट इज़ अ ट्रिक ऑफ डूइंग इट विद वेरी मच स्पीड. एंड ये जो ट्रिक है, ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर नंबर्स लेस देन 10. तो जितने भी नंबर्स 10 से कम है, जैसे 9 तक बेसिकली, उनमें ये ट्रिक्स लगेगी. अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो 10 से कम है, दिस बोथ नंबर शुड बी लेस देन 10. ठीक है, उनके लिए ट्रिक काम करेगी. ठीक है. तो जैसे मैं मान लो मैंने लिखा 8 into 9, मेरे को ये निकालना है और मेरे को नहीं याद है कि व्हाट इज़ 8 into 9. तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं इसके नीचे दो सर्कल्स बनाऊंगा. ठीक है, बना दिए दो सर्कल्स. अब मैं ये देखूंगा कि 8 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास 10 आ जाए. ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर लेस देन 10. तो 8 में मैं कितना ऐड करूं कि 10 आ जाए. तो आप बोलोगे कि सर 8 में 2 ऐड करिए आप, तो 10 आ जाएगा. बोलूँगा वेरी गुड. तो मैं यहाँ इस बबल में 2 लिख दूंगा. अगेन 9 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा 10 आ जाए? आई विल ऐड 1. तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा. देन व्हाट आई विल डू इज आई विल सबट्रैक्ट डायगनली. मतलब 8 में से मैं 1 माइनस करूंगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखो आप क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. और 9 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो भी क्या आ रहा है? तो भी 7 आ रहा है. आप इन दोनों में से कोई एक ही कर लो. ठीक है. दिस वुड बी आवर फर्स्ट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. जो 9 into 8 करने पे आएगा उसका पहला डिजिट वुड बी दिस. तो आप किसी एक को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप किसी एक क्रॉस
सब्ट्रैक्शन कर दो, या तो 8 को 1 से कर दो या फिर 9 को 2 से कर दो, कोई एक करने की ज़रूरत है क्योंकि दोनों में आंसर सेम आता है, चाहे 8 को 1 से माइनस करो चाहे 9 को 2 से माइनस करो, आंसर वुड बी द सेम। तो हम क्या करेंगे, हम 8 को 1 से माइनस कर देंगे, कितना आया 7 आ गया। दिस 7 इज़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ अर मल्टीप्लिकेशन जो 8 इंटू 9 से आएगा। और दूसरी डिजिट क्या होगी, ये जो आपने बबल्स में लिखा है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, तो आंसर क्या हो गया 72। सिंपल है। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, मेरे को तो याद है 8 इंटू 9, बट ये आगे हम जब करेंगे ना और बड़े बड़े नंबर्स में तो ये ट्रिक काम आएगी, ठीक है। चलो लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फॉर दिस। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि 6 इंटू 8 करके दिखाओ, इसी मेथड से जो मैंने अभी बताया। ट्राई कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, 6 में हम क्या ऐड करेंगे, 10 आ जाए, विल ऐड 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 10 आ जाए, 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, किसी एक को किसी एक से कर देंगे, तो 6 माइनस 2 क्या आया 4 आ गया, तो 4 हमारी फर्स्ट डिजिट हो गई। उसके बाद दूसरी डिजिट क्या होगी, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, दैट इज़ 48। तो 6 8 जा क्या आता है, 6 8 जा 48 आता है, करेक्ट। एक और क्वेश्चन करें, लेट अस ट्राई टू डू 7 इंटू 4। तो क्या ऐड करें 7 में कि 10 आ जाए, 3 ऐड करें। 4 में हम क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, 6 ऐड करें। अगेन इसको इससे माइनस कर दो, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। एंड अच्छा इसमें इसको माइनस, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 2 डिजिट नंबर आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तो जो इसका पहला डिजिट होगा ना, जैसे 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 इज़ 18, तो ये जो 1 है दिस कैरी ओवर्स टू दिस, तो 1 प्लस 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 2, तो आंसर वुड बी 28, करेक्ट। फिर से बताता हूँ मैं क्या हुआ इसमें। अगर आपके पास ऐसा नंबर आ रहा है, ऑल्दो ये तो आपको याद होगा 7 इंटू 4, बट अगर नहीं भी याद है तो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, इसी मेथड से कैसे करते हैं इसको। हमने लिखा कि 7 में हम क्या प्लस करेंगे, 10 आ जाए, तो आपने बोला 3 प्लस करो। 4 में हम क्या प्लस करेंगे, 10 आ जाए, हमने बोला 6 प्लस करो। फिर मैंने डायगनली माइनस कर दिया, 7 में से 6 गया, कितना आया 1 आया, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। बट हमने जब 3 इंटू 6 किया तो 18 आया, तो मैं 18 का 8 तो इधर लिख दूंगा, बट मैं 1 को इधर कैरी अप कर दूंगा, कैरी अप करके इसको इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो कितना आया 2 आ गया, दैट इज़ 28। मोस्टली दिस ट्रिक विल कम इन हैंडी जब आप बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 8 इंटू 9, ठीक है, या फिर 7 इंटू 9, लेट्स से 7 इंटू 9, तो आप करोगे तो अब ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस करें तो 10 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस करें तो 10 आएगा, फिर इसको इससे माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 3 इंटू 1 इज़ 3, तो दिस इज़ 63, करेक्ट। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो आज आपने एक ट्रिक देख ली, बाकी जो ट्रिक्स हैं विल do in the next lecture. So thank you so much, and for more such lectures you can also explore our YouTube as well, and for more such courses you can log on to www.tcodeIIT.com. Thank you so much. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.